श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की जब उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, तब उस आसक्ति से कामना और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से समृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब समृद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसको हम ऐसे समझे जैसे किसी सुंदर गाड़ी, मकान, वस्त्र, स्त्री आदि को देखा, फिर उसमें आसक्ति पैदा हो गई, मतलब विशेष लगाव अथवा मोह। फिर उस आसक्ति से कामना पैदा होती है, यानी उस वस्तु, पदार्थ अथवा उस चीज के प्राप्ति की अभिलाषा, यानी एक ऐसी अभिलाषा जिसकी पूर्ति होने से आनंद की प्राप्ति हो। फिर कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, यानी नाराजगी से प्रेरित एक तीव्र भावनात्मक स्थिति। और फिर क्रोध से सम्मोह, मतलब मूढ़ भाव, कुछ करने धरने की शक्ति खो देना। और फिर मूढ़ भाव से समृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी मस्तक की वह क्षमता जिससे हम जानकारी को संग्रहित करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से निकाल लेते हैं। और जब उस समृद्धि भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि यानी वस्तुओं, तथ्यों आदि को समझने की शक्ति, उनके आपसी संबंध खोजने आदि की मानसिक शक्ति। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, उस शक्ति का नाश हो जाता है, तो मनुष्य का पतन हो जाता है, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर पर गिरना। अगर आज हम विश्व की मानवता का आकलन करें तो वास्तव में मानव जाति का पतन हो रहा है। दिखने में तो बहुत उन्नति, प्रगति दिखती है, लेकिन आंतरिक स्थिति, आंतरिक विचार और भावना, उनके हिसाब से देखें तो मनुष्य का पतन हो रहा है। प्राचीन समय में हमारे महापुरुषों ने बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त की थी और बहुत दूर की